नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर सागरपुर में स्थित अंसारी हॉस्पिटल ने ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया, जहां स्टूडेंट्स ने देशभक्ति के गीतों पर तमाम तरह की परफॉर्मेंसेस दी। देखिए ये रिपोर्ट। कल पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया। इसी कड़ी में सागरपुर में स्थित अंसारी हॉस्पिटल ने ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया और राष्ट्रीयता का संदेश दिया। ऐसे में सारा स्कूल ऑफ नर्सिंग के तमाम स्टूडेंट्स ने देशभक्ति के गीतों पर तमाम परफॉर्मेंसेस दी। कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन, एनजीओ, क्षेत्रवासी और नेता नगरी से जुड़े अनेकों लोग मौजूद रहे। हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर IA अंसारी ने सभी का मंच पर स्वागत किया। देखिए, मैंने तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है स्वतंत्रता दिवस की। और कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है क्षेत्रीय जनता को भी, अगर इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। अंसारी हॉस्पिटल अपने आप में एक नाम है हमारे क्षेत्र में। जब भी कोई इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट है, तो नियर बाय सबसे ज़्यादा जो बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ, पूरे स्टाफ के साथ जो अवेलेबल रहते हैं, वो डॉक्टर अंसारी के पास ही आते हैं। बहुत ही जाना माना और विश्वास वाला हॉस्पिटल है ये। और साथ ही मैंने पूरी जो है ना, पूरी टीम को, सभी को बहुत बहुत इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं दी है। आज़ादी का दिन हम ये मना रहे हैं। हमारे देश की उन्नति, समृद्धि, एकता, भाईचारा आपस में बना रहे और बच्चे शिक्षित हो, उनको अच्छा रोज़गार मिले। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे शुभकामनाएं देंगे सर? देखिए, आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अंसारी हॉस्पिटल में, और डॉक्टर साहब पिछले कई वर्षों से स्वतंत्रता दिवस मनाते आए हैं। बहुत शानदार काम है, इससे लोगों को जुड़ाव मिलता है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो देश की अखंडता, एकता में जो दर्शाना चाहिए, जो दिखना चाहिए, वो नज़र आता है। लोगों में जागरूकता आती है, लोगों को, बच्चों को एक मैसेज जाता है कि ये जो आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है, इसके पीछे हज़ारों क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिए हैं, उन माताओं ने अपने सपूतों को खोया है। वो याद करते हैं, उनको नमन करते हैं उस दिन के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि हर घर तिरंगा जरूर लगाएं, लेकिन हर घर जिम्मेदारी को भी निभाएं। सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को 79th यानी कि 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो लोग आए, हमारे एरिया के SHO साहब, हमारी एरिया के काउंसलर मिसेस सिमी यादव और बहुत सारे NGOs। देखिए, मकसद एक ही है, क्योंकि अभी हमें समझ लीजिए कि 80 साल हम आज़ाद हो गए हैं, और हम जितने सारे वक्ता हैं आज का, उसका एक तरह से थीम भी यही रहा कि देखिए, हम आज़ादी में वो शायद अचीव नहीं कर पाए जो 80 साल में लोग अचीव करते हैं। चाइना भी हमारे साथ में आज़ाद हुआ था, चाइना कहाँ हमसे कहाँ आगे पहुँच गया। उसमें क्या है कि हमें एक सेल्फ़ करेक्शन की ज़रूरत है कि हम हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है वो सरकार पे कर देते हैं, जो गवर्नमेंट मशीनरीज पर कर देते हैं। हम कहीं ना कहीं जो अपना काम है उसको ढंग से नहीं निभा पाते हैं। बस हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, और यही है कि मैं अगर लोगों को मेडिकल फैसिलिटी दे रहा हूँ तो मुझे उसको बस अपने ईमानदारी से, समझ लीजिए कि मैं भी अंदर एक तरह से सिपाही हूँ, लेकिन सिपाही हूँ हेल्थ के क्षेत्र का। तो उसके अंदर मुझे पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा के साथ में जो है मुझे करना है। अगर कोई भी भाई अगर रह रहा है तो उसके कम से कम 2 या 3 सिविक सेंस तो बनती हैं कि कूड़े को बाहर ना निकाले और अपने एरिया को, वातावरण को स्वच्छ रखें। तो यही हमारा आज का है कि हम कम से कम अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ रखें, साफ़ रखें, और एक बेहतर हम कल मनाएं, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी 80 साल तकरीबन हो गए, नहीं हो पाया है। और ये सेल्फ करेक्शन के बाद ही हो पाएगा। इसमें कोई नेता, कोई भी हमारे को हम कह के हमारे कोई बाबा जी हैं या कोई हमारे कोई गुरु जी हैं, कोई नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ वो बताएंगे, करना हम नहीं है। तो मेरी यही अपील है आज 79th इंडिपेंडेंस डे पर कि सभी लोग अपने अपने लेवल पर अपने देश की सेवा करें, सफाई का ध्यान रखें। सबसे पहले तो मैं कहूँगा, जो आज डॉक्टर अंसारी जी ने जो प्रोग्राम किया 79वें स्वतंत्रता दिवस पे जो प्रोग्राम है, भाईचारे का एक मिसाल है ये। और जैसे मैंने उस टाइम भी कहा कि आज से 28-30 साल पहले डॉक्टर साहब यहाँ पे आए, और लोग कहते हैं कि भाई एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ कि आप हिम्मत तो कीजिए, एक पत्थर ज़ोर से उछाले तो सही, आकाश में छेद हो सकता है। तो इन्होंने करके दिखाया। एक छोटे से क्लिनिक से आज एक हॉस्पिटल खोला, एक पैरामेडिकल का खोला, एक सारा इंस्टीट्यूट खोला।
और इतने लोगों को रोज़गार दिया, प्लस आपको और हमारे को बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं दे रहे हैं। और सबसे अच्छा पार्ट जो इसमें है कि वो सिर्फ बिजनेस की तरीके से इसको नहीं कर रहे। आप या मैं कभी किसी के लिए कहते हैं इसके बाद पैसा नहीं है या पैसा कम है, तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को पैसे की वजह से इलाज ना मिले ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं व्यक्ति को स्वस्थ करना, उसकी जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वो हमने आज यहाँ देखा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, क्षेत्र के सभी मौजूद लोग आए और इंडिया टाइम टीम तो हरदम साथ रहती है, आज भी थे, परवीन भाई भी हमारे साथ रहे और पूरा जो इतनी अच्छी इन्होंने एंकरिंग करी, इतनी अच्छी जो इन्होंने पूरी फुटेज यहाँ की ली, तो मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे हॉस्पिटल्स के लिए आप इनकी कवरेज करते रहें, क्योंकि इनकी कवरेज कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। इनकी कवरेज करने का मतलब है कि आप बहुत सारे लोगों की भलाई कर रहे हैं। तो आप समाज सेवा, ये चैनल जो है लायक नहीं जो पैसा दे पाए या जो कम पैसा दे रहे, बहुत अच्छी बात है। हमारे पूरे एरिया में ये इतना अच्छा हॉस्पिटल है कि सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं, सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। कुछ जगह क्या होता है कि मालिक बहुत अच्छा होता है लेकिन स्टाफ अच्छा नहीं होता। लेकिन आप यहाँ आके कभी भी देखिए, जो इनका स्टाफ है, जो इनके डॉक्टर्स हैं, वो भी आपसे वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे डॉक्टर साहब खुद अपने आप करते हैं। आप लोगों ने ये पूरी कवरेज की, इंडिया टाइम न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रवीण भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप ऐसे ही हमारे साथ मिलते रहें, करते रहें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं तो बधाई पत्रकार महोदय जी को देता हूँ, प्रवीण सोलंकी जी को, जो अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में जो आज लोग देख रहे हैं। आज इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों को मेरी परिवार की और मेरी तरफ से शुभकामनाएं, क्षेत्रवासियों को भी। और डॉक्टर अंसारी साहब का तो बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है कि ये हॉस्पिटल एक ज़मीनी लेवल से लोग जुड़े हुए हैं इस हॉस्पिटल के साथ और आते हैं। डॉक्टर अंसारी अगर किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, उसका इलाज पहले करते हैं। मैंने कई बार देखा, मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, मैं डॉक्टर साहब एक बहुत गरीब पेशेंट आ रहा है, तो डॉक्टर साहब ने कहा पप्पू भाई मुझे आपको पूछने की ज़रूरत है, आप एडमिट करा दो और यहाँ से इलाज करवा के जाओ। तो वो लोग सालों बाद भी आए हैं और दोबारा फिर अपना इलाज करवा के गए। डॉक्टर अंसारी साहब का हॉस्पिटल आज ये कॉलेज खोल दिया, जो बच्चे नर्सिंग का और वो कोर्स कर रहे हैं, उसके लिए डॉक्टर अंसारी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और पूरे देश को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बता दें, अंसारी हॉस्पिटल सिर्फ एक नाम ही नहीं है, बल्कि सागरपुर का एक ब्रांड बन चुका है। गरीबों और बेसहाराओं के लिए हॉस्पिटल एक उम्मीद बन चुका है। यही वजह है कि हॉस्पिटल के तमाम कार्यक्रमों में सभी तबके के लोग पहुंचते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।